परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से प्रभु ने आप लोगों के बीच में हमको आने का मौका दिया और एक लंबे लंबे इंतजार के बाद आप लोगों के बीच के अंदर मैं आ पाया हूं। पिछली बार 2019 के अंदर मैं इंदौर में आया था और परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में मैंने बांटा था, लेकिन कोविड के आने के बाद पहली बार जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो कुछ ऐसा विषय आप लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए आया हूं जिसको लेकर के आज पूरे भारत में और यूं कहें कि पूरे विश्व के अंदर लोग जो हैं, मसीही लोग जो हैं, भ्रमित हो रखे हैं। और बाइबल की भविष्यवाणियां जो कि अंत के दिनों के विषय में बाइबल के अंदर प्रदान की गई हैं, वो भविष्यवाणियां आज हमारे समय में पूरी हो रही हैं। हम अंत के दिनों की तरफ जाते चले जा रहे हैं। अंत जो है हमारे घर के दरवाजे तक आकर के खड़ा हो गया है, लेकिन हमको उस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। जब कोरोना वायरस आया उस समय हमारे दिल जो थे वो थर्रा गए थे और हमने बाइबल की भविष्यवाणियों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस खत्म हुआ वैसे ही हम वापस अपने पुराने जीवन के अंदर लौट गए। और पुराने जीवन के अंदर भी नहीं, लेकिन जो दुष्टता और जो धूर्तता हम कोरोना वायरस आने से पहले करते थे, कोरोना वायरस के जाने के बाद वो धूर्तता, वो दुष्टता इंसान ने 100 गुना ज्यादा अब बढ़ा दी है। और साथ ही साथ केवल फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, केवल भौतिक संसार में नहीं, लेकिन आत्मिक संसार में भी इंसान ने दुष्टता जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी है। परमेश्वर के नाम को लेकर के इंसान ने आज जो करना शुरू कर दिया है वो इतना ज्यादा भयानक है कि जब मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा, वो बातें समझाऊंगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वास्तव में आज क्या हो रहा है और आप खुद भी परमेश्वर के किस प्रकार से गुनहगार बनते चले जा रहे हैं। ये बात जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसके अंदर यीशु के शिष्य यीशु के पास आए और उन्होंने यीशु से एक सवाल को पूछा। शिष्यों ने यीशु से कहा कि हमें बता कि तेरा आना और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेलों ने यीशु से यह नहीं कहा था कि हमें बता तेरे आने के कौन कौन से चिन्ह होंगे, लेकिन चेलों ने यीशु से सिर्फ एक चिन्ह मांगा था। सिर्फ एक चिन्ह मांगा था। वहां पे लिखा है तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और यीशु ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन वहां पर यीशु ने 4 बार एक ही बात को दोहराया था। और यीशु ने इस बात को बताया था कि मेरे वापस आने का सबसे बड़ा चिन्ह जो होगा, जो साइन वो मांग रहे थे, जो चिन्ह वो मांग रहे थे, उसके लिए यीशु ने कहा मेरे वापस आने का सबसे बड़ा चिन्ह जो होगा, यीशु ने कहा सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। यीशु ने कहा बहुतेरे आएंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूं, बहुतों को भरमा देंगे। यीशु ने कहा तुम उनके पास मत चले जाना। और उसके बाद चौथी बात जो यीशु ने कही, जो कि मेजर साइन अंत के दिनों का यीशु ने बताया, यीशु ने कहा बहुतेरे आएंगे, भरमाने वाले आएंगे और इस तरह से भरमाएंगे कि वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। अंत के दिनों का मेजर साइन
अंत के दिनों का सबसे बड़ा चिन्ह यीशु ने बताया कि ऐसे लोग आएंगे जो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हम तो वचन पढ़ते हैं और हमको कोई भी भरमा नहीं सकता है। पास्टर बेनी हिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पास्टर बेनी हिन कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात का दावा करता है कि मैं भरमाया ही नहीं जा सकता हूं, वो सबसे पहले भरमा दिया गया है। हवा को शैतान ने जो भरमाया, वो परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान ने हवा को भरमाया था। शैतान जो था हवा के पास परमेश्वर का ही वचन लेकर के आया, थोड़ा सा उसने घुमाया और उसने हवा को भरमा दिया था। और यीशु ने कहा सावधान रहना, क्योंकि मेजर साइन ये होगा कि चुने हुए लोग भी भरमा दिए जाएंगे। और आज पहली बार कलीसिया इतिहास में कई बार ऐसा समय आया जब भरमाने वाले कलीसियाओं के अंदर आए। कई बार मसीही लोग भ्रमित हुए। इतने सारे डिनोमिनेशन, इतने सारे कल्ट मसीहत के अंदर बने इतिहास में, लेकिन पहली बार कलीसिया इतिहास के 2000 सालों में ऐसे लोग कलीसिया में आ गए हैं जो परमेश्वर का वचन लेकर के चुने हुए लोगों को भरमा रहे हैं और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को दूसरी दिशा में लेकर के जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और आप ऐसे लोगों के संदेश सुनते हैं, ऐसे लोगों को आप फॉलो करते हैं जिनके बारे में खुद यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी। कोई भी भरमाने वाला कभी भी शैतान की तरह सींग लगा करके नहीं आएगा। कोई भी भरमाने वाला जो होगा वो काले कपड़े पहन करके पूरा काला शक्ल लेकर के नहीं आएगा। लेकिन यीशु ने कहा वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। और आज चुने हुए लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर के भरमाए जा रहे हैं, वो पवित्र आत्मा को लेकर के भरमाए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के नाम पर ऐसी बातें कलीसियाओं के अंदर सिखाई जा रही हैं जिसके बारे में बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। बीते दिनों हमारे ऑफिस के अंदर एक जवान का फोन आया। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने, जिसको नींद आ रही है वो भी जाग जाए। और आपके पास बैठ करके अगर कोई ऊंग रहा हो, कोई सो रहा हो, तो एक जोरदार धक्का दे करके उसको जगा देना, क्योंकि अब सोने का नहीं, क्योंकि जाग उठने का समय जो है वो आ गया है। एक फोन हमारे ऑफिस में आया और मैं सिर्फ एक फोन की बात बता रहा हूं। रोज हमारे ऑफिस के अंदर लोगों के फोन आते हैं जो रोते हैं। और वो जवान जो था उसने इस बात को कहा कि वो एक सभा में गया था, एक आत्मिक जागृति सभा में गया था, और जो वक्ता आया था उसने पवित्र आत्मा देने के नाम पर उसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया और उसको पवित्र आत्मा तो नहीं मिला, लेकिन एक दुष्ट आत्मा जो था उसके अंदर समा गया। प्रतिदिन हमारे पास ऑफिस के अंदर फोन आते हैं, कितने महिलाएं रोती हैं, कितने पुरुष रोते हैं, पास्टर साहब बचा लो, ये आत्मा रोज मुझसे व्यभिचार करवाता है। जब से मैं उस सभा में गया था, उस फलाने ने मेरे सर के ऊपर हाथ रख दिया था, तब से ये आत्मा जो है वो मुझको पाप में गिराता है, सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है। मैं क्या करूं, मुझे बचा लो। पौलुस ने दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके 11वें वचन के अंदर भविष्यवाणी करी थी कि अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसे लोग जो भरमाने वालों के पीछे जाएंगे, उनके अंदर एक भटका देने वाली सामर्थ को, आत्मा को भेजेगा। एक दुष्ट आत्मा उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो भरमाने वालों के पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। और आज वही हो रहा है।
जब लोग सच्चे वचन को त्याग करके झूठा वचन अपने अंदर लेते हैं, तो उनको पवित्र आत्मा तो नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के नाम से एक दुष्ट आत्मा आज मिल रहा है। और ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, हवाई बातें नहीं है, ऐसा प्रतिदिन हो रहा है। पवित्र आत्मा के सबसे बड़े गुनहगार आज मसीही लोग बनते चले जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। आप परमेश्वर के गुनहगार बन जाएंगे तो आपको माफी मिल जाएगी। आप यीशु मसीह के गुनहगार बन जाएंगे तो आपको माफी मिल जाएगी। आप परमेश्वर के वचन का अनादर करेंगे, आपको माफी मिल जाएगी। लेकिन आज एक ऐसा संगीन पाप जिसके बारे में यीशु ने कहा कि उसकी माफी है ही नहीं, आज मसीही लोग पवित्र आत्मा के गुनहगार बनते चले जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने ऐसा जरूरी समझा कि इन 3 दिनों में आपको पवित्र आत्मा के बारे में कुछ ऐसी बात बताऊं कि आप भरमाने के अंदर ना आ जाएं, आप कहीं पवित्र आत्मा के गुनहगार ना बन जाएं। और यदि आप ऐसे लोगों को आज फॉलो कर रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। पवित्र आत्मा के बारे में क्या कुछ आज नहीं बोला जा रहा है। कोई कह रहा है अन्य अन्य भाषाएं नहीं होती हैं, कोई कह रहा है पवित्र आत्मा ही नहीं है, कोई कह रहा है पवित्र आत्मा की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वास्तव में वचन क्या कहता है, हम इस बात को अब जानने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा को लेकर के सबसे पहली भ्रांति जो फैलाई जा रही है वो ये फैलाई जा रही है कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आपके शरीर के अंदर करंट आ जाएगा। पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में बताया जा रहा है कि एक करंट आपको लग जाए, यानी कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है। कई सारे लोग जब कलीसिया में आते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो सोचते हैं पवित्र आत्मा चला गया, और जब उनको अच्छा लगता है तो वो कहते हैं पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा कोई फीलिंग नहीं है, कोई भावना नहीं है। कई सारे लोग पवित्र आत्मा को ऑन ऑफ करते हैं, पवित्र आत्मा आ, और जब आराधना खत्म हो गई तो पवित्र आत्मा जा। कई सारे लोग हाथ रख दिया जाए उनके ऊपर तो वो ठपाक से गिर जाते हैं। वो सोचते हैं कि गिरने से पवित्र आत्मा मिल जाएगा, तो छत से ही कूद जाओ ना। पवित्र आत्मा जो है वो कोई अनुभव नहीं है। पवित्र आत्मा जो है वो कोई शक्ति नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। पवित्र आत्मा जो है उसको ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो वास्तव में किया है। क्यों यीशु ने कहा कि चुने हुओं को भी वो अंत के दिनों में भरमा देंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन के बारे में वो सिखाया जा रहा है, पवित्र आत्मा के बारे में वो बताया जा रहा है जिसके बारे में बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा वास्तव में क्या है? पवित्र आत्मा जेब में रखने वाली चीज नहीं है, लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 2 वचन के अंदर बताया हुआ है कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा है। और इसीलिए पवित्र आत्मा के लिए बाइबल में ही, हिज और हिम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पवित्र आत्मा को कलीसिया का नौकर नहीं लेकिन बॉस बना करके भेजा गया है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 28वां वचन पढ़ें तो वहां पर पवित्र आत्मा के बारे में एक ऐसी बात बताई हुई है। वहां पर लिखा हुआ है, पतरस इस बात को कहता है, एक काउंसिल जब होती है उसमें पतरस इस बात को कहता है कि पवित्र आत्मा को और हमको ऐसा उचित जान पड़ा, ऐसा ठीक जान पड़ा। पतरस इस बात को ये इस तरह से नहीं लिखता है कि हमको और पवित्र आत्मा को ऐसा ठीक जान पड़ा, लेकिन पतरस लिखता है कि
पवित्र आत्मा को और हमको ऐसा ठीक जान पड़ा। यानी वो काउंसिल जो वहां पर बैठी थी यरूशलेम में, जिसमें यह निर्णय लेना था कि अन्य जातियों को खतना कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उस काउंसिल का, उस मीटिंग का चेयरमैन जो था वो पवित्र आत्मा था, पतरस नहीं था। और इसीलिए वहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा और हमको ऐसा ठीक जान पड़ा। पवित्र आत्मा जो है उसको कलीसिया का बॉस बना करके भेजा गया है, वो कलीसिया का नौकर नहीं है। पवित्र आत्मा जो है वो ऑर्डर देने के लिए भेजा गया है, वो ऑर्डर मानने के लिए भेजा नहीं गया है। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है कि बिजली कड़कड़ा करके आपके ऊपर गिर जाए और आपने पवित्र आत्मा पा लिया, ऐसा नहीं है। बिजली कड़कड़ा करके गिरती है, वो तो यीशु मसीह ने बताया कि शैतान को मैंने आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा। आप लोग भ्रमित हो रहे हैं। किसी के हाथ रखने से अगर आप छटपटा करके नीचे गिर जाएं, इसका यह मतलब नहीं है कि आपने पवित्र आत्मा पा लिया। जिसके अंदर जो होगा वही वो सामने वाले को प्रदान करेगा। हेलो, सब जगे हुए हैं? मूसा ने जब यहोशू के ऊपर हाथ रखा, परमेश्वर का वो अधिकार जो मूसा के अंदर था, जैसे ही यहोशू के सिर पर मूसा ने हाथ रख दिया, वो अधिकार जो था वो यहोशू के ऊपर आ गया। याकूब जो था उसके पास इब्राहिम और इसहाक की आशीषें थी। जैसे ही उसने अपने हाथ यूसुफ के दोनों बेटों के ऊपर रख दिए, जो याकूब के पास था वो यूसुफ के दोनों बेटों के ऊपर आ गया। जिस व्यक्ति के अंदर जो होगा, यदि आशीषें हैं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जैसे ही वो आपके ऊपर हाथ रखेगा, आपके जीवन पर आशीषें आ जाएंगी, आपके जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता कि सामने वाले के अंदर क्या भरा हुआ है। यदि किसी के जीवन में श्राप भरे हुए हैं, व्यभिचार भरा हुआ है, गंदी गंदी बातें भरी हुई हैं, दुष्ट आत्मा भरा हुआ है, और दुष्ट आत्मा कभी भी एक नहीं होता है। पवित्र आत्मा अकेला आता है, दुष्ट आत्मा ग्रुप के अंदर आते हैं, ढेर सारे आते हैं। और उसने आपके ऊपर हाथ रख दिया तो उस ग्रुप में से एक दुष्ट आत्मा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए बहुत सचेत रहे कि आप किसका हाथ अपने ऊपर रखवा रहे हैं। बहुत सचेत रहे। लोग भागते हैं, हेलो, मसीही लोग भागते हैं किसी फलाना प्रॉफिट का हाथ रखवाने के लिए, अपोस्टल का हाथ रखवाने के लिए, किसी प्रचारक का हाथ रखवाने के लिए भागते हैं। 25-25 हजार, 50-50 हजार रुपए भी दे करके आते हैं हाथ रखवाने के लिए। भरमाए जा रहे हैं। यीशु ने कहा चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आप चुने हुए हैं, इसीलिए तो यहां पर बैठे हुए हैं। वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। वो ऐसी मजेदार बात करेंगे, वो आपको इतना अच्छा वचन सुनाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप परमेश्वर के वचन से दूर जाते चले जा रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन से क्रूस की बात नहीं की जाती है कि अपना क्रूस उठाओ, मोटिवेशन की बात की जाती है। बाइबल की कहानियों से आपको मोटिवेट किया जाता है। 2 दिन मोटिवेशन रहता है, तीसरे दिन वापस से दारू पीता हुआ नजर आता है। पवित्र आत्मा जो है वो कलीसिया का बॉस है, जिसको आज नौकर समझा जा रहा है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ें तो वहां पर एक बॉस की तरह पवित्र आत्मा ने ऑर्डर दिया। पवित्र आत्मा ने कहा कि पौलुस को और बरनबास को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है। ऑर्डर दिया, ऑर्डर माना नहीं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 6 और 7 वचन पढ़ें तो जब पौलुस और बरनबास एशिया में वचन सुनाने जाना मांग रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा जाने की जरूरत नहीं है।
वो बिथुनिया के अंदर जाना चाहते थे। पवित्र आत्मा ने कहा जाने की जरूरत नहीं है। एक बॉस की तरह ऑर्डर देता है पवित्र आत्मा, वो नौकर नहीं है, वो कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन ही, हिज और हिम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पवित्र आत्मा जो है वो खुद परमेश्वर है। कहां पर लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में हम हननिया और सफीरा के बारे में पढ़ते हैं। पतरस हननिया से एक बात कहता है जो 3 और 4 वचन के अंदर लिखी हुई है। पतरस हननिया से कहता है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, और 4 वचन में पतरस हननिया से कहता है कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। वो पवित्र आत्मा को परमेश्वर के बराबर का दर्जा देता है। पवित्र आत्मा का अधिकार परमेश्वर के बराबर है। पवित्र आत्मा को आज मसीहत के अंदर सबसे ज्यादा हल्का समझा जा रहा है। ऐसी बातें सिखाई जा रही हैं, कलीसियाएं बर्बाद हो रही हैं। कितने सीएनआई चर्च जो हैं वो आज बंद हो चुके हैं भारत में। कितने मेथोडिस्ट चर्चेस के ऊपर ताले लग गए हैं, और ये हमारे लिए हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। कितने सीएनआई चर्च बंद हो गए, कितने मेथोडिस्ट बंद हो गए, कितने मेनलाइन चर्च बंद हो गए, ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन हैरानी इस बात को सुनकर के होती है कि कितने पेंटिकॉस्टल चर्चेस जो हैं आज पवित्र आत्मा के कारण, पवित्र आत्मा की ऐसी शिक्षाओं के कारण कितने पेंटिकॉस्टल चर्चेस जो हैं वो खाली हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं आ गई हैं कि अन्य अन्य भाषाएं नहीं है। एक व्यक्ति है, वो पवित्र आत्मा के नाम को लेकर के, अन्य भाषा को लेकर के पवित्र आत्मा को ना जाने क्या क्या बोल देता है। वो कहता है जो अन्य अन्य भाषा बोलता है वो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, और उसके साथ उसके चमचे, जो मसीही लोग उसके चमचे बन चुके हैं, वो भी पवित्र आत्मा को दुष्ट आत्मा की संज्ञा देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक ऐसा गुनाह मसीही लोग आज कर रहे हैं जिसकी माफी है ही नहीं। आपने इतने कष्ट उठा करके मसीह को उद्धारकर्ता मान करके ग्रहण किया, आपने इतना लंबा जीवन उसके कारण दुख उठाते उठाते सहा, लेकिन अंत में बिल्कुल अंत के कगार पर आकर के चुने हुए जो हैं वो भरमाए जा रहे हैं। यहूदी जगत के अंदर, यहूदी परंपरा में पवित्र आत्मा जो है उसको शेकीना या इंग्लिश में शेकाइना उसको कहा जाता है। पवित्र आत्मा को यहूदी लोग शेकीना महिमा कहते हैं, शेकाइना जिसको इंग्लिश में कहते हैं। यानी कि वो बादल जो इजरायलियों के साथ साथ चलता था, और जो आग का खंबा इजरायलियों के साथ साथ चलता था, उसको यहूदी लोग शेकीना महिमा कहा करते थे। और यहूदी लोग ऐसा माना करते थे, आज भी मानते हैं, और बाइबल में भी लिखा हुआ है। यहूदी लोग इस बात को माना करते थे कि ये शेकीना जो है, पवित्र आत्मा जो है, ये वास्तव में एक कुंवारी लड़की है। हेलो, वो ये माना करते थे कि शेकीना जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो एक कुंवारी लड़की है। और इसीलिए बाइबल में परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पुराने नियम के अंदर कुछ ऐसे ही नामों से बताया गया है। पवित्र आत्मा को पुराने नियम के अंदर सियोन की पुत्री कहा गया है, सियोन की बेटी कहा गया है। पवित्र आत्मा को, इसी शेकीना महिमा को, सियोन की कुंवारी कन्या भी पुराने नियम के अंदर कहा गया है। हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये सियोन की कुंवारी कन्या कौन है, या सियोन की बेटी, सियोन की पुत्री कौन है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के बारे में वहां पर बताया गया है। और यहूदी लोग ऐसा माना करते थे कि यही कुंवारी कन्या जो है, सियोन की कुंवारी कन्या जो है, पवित्र आत्मा जो है, इसी से मसीह का जन्म होगा। और हम देखते हैं कि वास्तव में
एक कुंवारी कन्या जो थी उसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और कुंवारी कन्या से ही मसीह का जन्म जो है वो हुआ था। लेकिन यहूदी लोग इस बात को कहते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था उत्पत्ति पहले अध्याय में, तो हिब्रू बाइबल में जिस भाषा के अंदर पुराना नियम लिखा गया, हिब्रू बाइबल में जो लिखा हुआ है मंडलाता था, वहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है हिब्रू बाइबल में, उसका मतलब होता है कबूतर का मंडलाना। और इसीलिए हजारों सालों से यहूदी लोग इस बात को मानते हुए आए हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो एक पक्षी है। और कौन सा पक्षी है? वो कबूतर पक्षी की तरह यरूशलेम के ऊपर मंडलाता रहता है। और यहूदियों के अंदर क्यों पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के रूप में उतरा और लिखा है वो उसके अंदर समा गया। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहां पे लिखा है वो यीशु मसीह के अंदर समा गया। क्यों ये चिन्ह प्रकट करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि यहूदियों में ये मान्यता थी कि जब भी मसीह आएगा तो यही सियोन की कुंवारी कन्या पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर के रूप में मसीह के ऊपर उतरेगा और उसको अपना स्थायी घोंसला बना लेगा। और वही बात यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर लिखी हुई है। लेकिन बाइबल में भी इस बात को बताया हुआ है कि पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतरा। यहूदी लोग भी इस बात को माना करते थे। लेकिन परमेश्वर के एक दास हैं जिनका नाम है इवेंजलिस्ट रेवेनहिल। और इवेंजलिस्ट रेवेनहिल कबूतरों को पाला करते थे और कबूतरों का पालन करते हुए बचपन से कबूतरों को वो पालते हुए आए थे। और उन्होंने कबूतर के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसको सुन करके हम हैरान रह जाते हैं। इवेंजलिस्ट रेवेनहिल ने इस बात को बताया कि कबूतर के राइट विंग जो होता है उसके राइट विंग में 9 मेन फेदर्स होते हैं, 9 मुख्य पर होते हैं। और उन्होंने बताया कि कबूतर का जो लेफ्ट विंग होता है उसके अंदर भी 9 मुख्य पर 9 मेन फेदर्स होते हैं। क्योंकि कबूतर के राइट विंग में और लेफ्ट विंग में 9 मेन फेदर्स होते हैं, इसीलिए बाइबल के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर आया तो वो अकेला नहीं आया, लेकिन पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को और पवित्र आत्मा के 9 फलों को भी साथ में लेकर के आया। इसीलिए बताया गया। और इवेंजलिस्ट रेवेनहिल ने कहा कि कबूतर की जो पूंछ होती है उस पूंछ के अंदर 5 मेन फेदर्स होते हैं जो रडार का काम करते हैं कबूतर के लिए कि कबूतर को कौन सी दिशा में जाना चाहिए। कबूतर की पूंछ में 5 मुख्य पर होते हैं जो रडार का काम करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। और उसी प्रकार से बाइबल के अंदर बताया है कि पवित्र आत्मा आया, 9 वरदानों को 9 फलों को तो लेकर आया, लेकिन 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज को भी लेकर के आया। प्रेरित की सेवकाई को लेकर के आया, वो भविष्यवक्ता की सेवकाई को लेकर के आया, प्रचारक की, पादरियों की, उपदेशकों की सेवकाई को लेकर के आया, ताकि कलीसिया को दिशा निर्देश जो है, डायरेक्शन जो है वो देने का काम किया जा सके। आप कहां पर फंस गए हैं? आप लोगों के चेहरे देख करके मुझे पता है कैसा लग रहा है। हेलो, आप लोगों के चेहरे देख करके मुझको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझको 25 साल पूरे हो गए हैं सेवकाई में। अभी 27 अगस्त 2024 को मैंने 25 साल पूरे कर लिए, तो मेरे पास बहुत अनुभव है। आपके चेहरे देख करके मैं बता सकता हूं कि मन में क्या चल रहा है। आपके चेहरे देख करके मुझको लग रहा है कि पता नहीं क्या बोले जा रहा है। कुछ आशीष वाली बात तो बोल ही नहीं रहा है कि आशीष कैसे मिलेगी।
या ये तो बोल ही नहीं रहा है कि तू कल न्यूजीलैंड जा रहा है, तू अफ्रीका जा रहा है, तू अमेरिका जा रहा है, ये तो बोल ही नहीं रहा है। ये कैसा प्रचारक है? ये कबूतर के पीछे पड़ जाता है, कभी ये बोलता है भरमाने वाले आएंगे, तो ये होता है। मेरे संदेश इस तरह के अजीब संदेश ही होते हैं कि जो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। आपकी नींद से जगाने के लिए मैं आपको आया हूं। मैं एक बात आपको बताऊं, हम एक ऐसे समय में आ गए हैं, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने विवाह को आशीष दी। बाइबल में लिखा है ना, हेलो, विवाह किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर की दृष्टि में विवाह बहुत ऊंचा स्थान रखता है। और यशाया 24 अध्याय पढ़े, वचन का नंबर मुझको याद नहीं है, लेकिन 24वें अध्याय में लिखा है कि अंत के दिनों में इंसान जो है वो सनातन वाचा को तोड़ देगा। सनातन वाचा को, परमेश्वर ने सनातन के अंदर विवाह की वाचा को स्थापित किया था। इंसान अंत के दिनों में सनातन वाचा को तोड़ देगा, यशाया 24 अध्याय में लिखा हुआ है। उन्होंने विधि को पलट डाला। परमेश्वर ने विधि बनाई पुरुष और स्त्री की। वहां पे यशाया 24 अध्याय में लिखा है, उन्होंने अंत के दिनों में विधि को पलट डाला। 5वें वचन में, 24:5 में, आज अमेरिका के और जो जापानीज साइंटिस्ट हैं, बड़े ध्यान से सुने, मजेदार बात बता रहा हूं, नींद उड़ जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में मैं बोलूंगा तो आपको नींद आ जाएगी। जापानीज साइंटिस्ट जो हैं और अमेरिकन साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने रोबोट्स बनाए हैं। मेरा विषय नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्लाइड के ऊपर वो वीडियो ही दिखा देता। उन्होंने रोबोट्स बनाए हैं जिनका नाम रखा है सेक्स रोबोट्स। ठीक है, वो लड़के, क्योंकि उनकी स्किन जो है उन्होंने सिलिका जेल की बनाई है। सिलिका जेल, सिलिका जेल और ह्यूमन स्किन के अंदर 19-20 का अंतर होता है, ज्यादा नहीं होता है, बल्कि आपको ज्यादा अच्छी वो ही लगेगी, वो स्किन ही लगेगी। सिलिका जेल की स्किन बना करके, तराश करके, रोबोट जो है उसको वो स्किन पहना दी। अब इंसान को शादी करने की जरूरत नहीं है। अब उनके पास रोबोट्स हैं, पुरुष भी रोबोट्स हैं, स्त्री भी रोबोट्स हैं। और उन्होंने, अब लोग जो हैं उन्होंने शादियां छोड़ करके, यूरोप के, अमेरिका के और खास तौर से जापान के लोग सबसे आगे हैं इसमें, उन्होंने शादियां छोड़ करके अब रोबो, $20,000 का एक रोबो आ रहा है, चार्ज करो, लड़ाई की झिकझिक भी नहीं, अपना काम निकल जाएगा। और ऐसे रोबो खरीदने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने विधि को पलट डाला, सनातन वाचा को तोड़ दिया है। आज क्या हो रहा है? पुरुष शादियां कर रहे हैं, स्त्री शादी कर रही है। ये तो चलिए थोड़ा सा हजम भी हो जाए। लोग बिल्लियों से शादी कर रहे हैं, कुत्तों से शादी कर रहे हैं, घोड़ों से शादी कर रहे हैं, गधों से शादी कर रहे हैं। उन्होंने विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को उन्होंने तोड़ दिया है। और इसीलिए नूह के जमाने के लिए बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा तो क्या देखा कि प्रत्येक प्राणी ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। और यीशु ने कहा, मेरे वापस आने से पहले नूह के दिनों में जो हुआ वो एक बार फिर से घटित होगा। वो आज हमारे समय में हो रहा है। एक बाइबल सेमिनरी से एक लड़के का फोन आया हमारे ऑफिस में। वो रो रहा था, पास्टर साहब से बात करनी है। स्टाफ ने मुझसे बात कराई। उसकी फाइनल ईयर बीडी के अंदर था, बैचलर ऑफ डिविनिटी के फाइनल ईयर में वो था।
उसने कहा मैं दुष्ट आत्मा ग्रसित हूं। मेरे को हंसी आ गई और मैंने पूछा आपको कैसे लगता है कि आप दुष्ट आत्मा ग्रसित हो? मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। आज क्या हो रहा है, आपको घर पे बैठ करके वो सास बहू के सीरियल देख करके कुछ भी नहीं पता चलेगा। जो हो रहा है प्रैक्टिकली वो आपको बता रहा हूं। उसने कहा, मैंने कहा आप दुष्ट आत्मा ग्रसित हो, बताओ आपको कैसे पता चला? उसने कहा मैं जानवरों के साथ संबंध बनाता हूं। उसने कहा मैंने कबूतर को मार डाला, वो रो रहा था। मैंने मुर्गी को मार डाला पास्टर साहब, और कुत्ते मेरे को देख करके भाग जाते हैं। बीडी फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो कल पादरी बनने जा रहा है, और रोज रात को जब मैं मेरे कमरे में होता हूं, मेरे साथ कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं रहता है। मुझको प्रिंसिपल ने अलग कमरा दिया है क्योंकि रोज रात को एक दुष्ट आत्मा मुझसे बात करता है कि तू सुसाइड कर ले। मैं कई बार पंखे पे लटक चुका हूं। मेरे कमरे से प्रिंसिपल ने पंखा भी हटवा दिया है। और बहुत बड़ी बाइबल सेमिनरी है वो भारत की, उसका नाम बता दूं तो भूचाल आ जाए भारत में। मैंने उसको कहा आप बीडी छोड़ दो, इसी समय घर चले जाओ। उसने कहा मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन मेरी मम्मी मुझे छोड़ने नहीं दे रही। दूसरे दिन मम्मी का फोन आया। मम्मी का जब फोन आया तो मम्मी की तो मैंने क्लास लगा दी। मैंने कहा आपका बेटा जो इतने घोर पापों के अंदर फंसा हुआ है, आप उसको पादरी बनाना मांग रही हो, वो क्या काम करेगा? कलीसियाओं में आकर के बर्बाद करेगा। और उसकी माताजी ने कहा वो सेमिनरी जाने से पहले भी ऐसा ही था, इसीलिए तो हमने सेमिनरी भेजा था। लो, कुछ ऐसा हो रहा है कलीसियाओं के अंदर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको सुन करके हैरानी होगी। मेरी फोटो फेसबुक के ऊपर लगा करके कई सारे जवान नीचे लिखते हैं ये शैतान है। हेलो, ठीक है? मेरे लिए वीडियोस बना करके, मीम्स बना करके वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करते हैं कि ये शैतान का सेवक है। क्यों? कारण क्या है उसके पीछे? क्योंकि मैं आपके पापों से आपको रूबरू कराता हूं। मैं आपको कहता हूं कि आपको यीशु मसीह की जरूरत है। आप पाप में हो और वो मानना नहीं चाहते हैं कि वो पाप के अंदर फंसे हुए हैं, और इसीलिए वो ऐसे प्रचारकों को ढूंढते फिरते हैं जो कहेंगे ब्रदर आप पाप में हैं, कोई बात नहीं, यीशु आपको माफ करेगा। पास्टर साहब मैंने फिर पाप कर दिया, कोई बात नहीं, यीशु मसीह आपको माफ करेगा। कितनी बार माफ करेगा? उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं बता रहे हैं। अगर इन पापों में फंसा हुआ मर गया तो तेरा भविष्य क्या होगा नहीं बता रहे हैं, सिर्फ अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है। और इसीलिए क्योंकि मैं आपको कहता हूं यीशु मसीह आने वाला है, मैं आपको कहता हूं आप पाप के अंदर है, आप पाप कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये शैतान है। और मेरे लिए कहते हैं यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में भरमाने वाले आएंगे, ये भरमाने वाला है, क्योंकि मैं आपके पापों के ऊपर जाकर के उंगली रख देता हूं और आप तिल मिला जाते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अधिकांश मसीही लोग जब उनको कहो कि यीशु मसीह आने वाला है तो वो आपसे विवाद करेंगे, लड़ाई करेंगे, अभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर यीशु मसीह आ गया तो वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, और ये बात उनको पता है, और इसीलिए वो विवाद करते हैं। और इसीलिए पवित्र आत्मा के, देखिए हर किसी को पवित्र आत्मा चाहिए, मुझको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन उसकी एक शर्त है, और उन शर्तों को पूरे बिना जब लोग पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं तो उनको पवित्र आत्मा के नाम पर दूसरा आत्मा जो है वो मिल जाता है।
मैं कुछ बातें आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। असली संदेश में कल से शुरू करूंगा, और कल जो लोग नहीं आएंगे वो अपनी जिंदगी में बहुत पछताएंगे, क्योंकि कल मैं पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के ऊपर प्रचार करूंगा, जिसको लेकर के आज लोगों को भरमाया जा रहा है। हर कोई भविष्यवक्ता बन रहा है। हर गली नुक्कड़ पर आपको एक भविष्यवक्ता बना हुआ दिख जाएगा आज की तारीख में। असली भविष्यवक्ता भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। कोरोना वायरस आ गया, हेलो, 2019 से फैल रहा था कोरोना वायरस, पता है आपको? हेलो, हमको तो 20 में पता चला, वो तो 19 से ही फैलना शुरू हो गया था, धीमे 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 धीमे। कोरोना वायरस आ गया, हमारे हर कलीसिया में एक भविष्यवक्ता बैठा हुआ है। एक ने भी हमको आकर के नहीं बताया कि सचेत हो जाओ, पैसे जमा कर लो, राशन जमा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि कोरोना वायरस आने वाला है। एक भी नहीं आया। लेकिन वो आपको ये जरूर बता देंगे कि कल तू न्यूजीलैंड जाने वाला है, ये जरूर बता देंगे। और वो न्यूजीलैंड तो जाता नहीं है, यहीं पर ही ऑटो चलाता हुआ घूमता हुआ दिख जाता है, टुक टुक चला रहा है, कुक कुक चला रहा है। मैं कोरबा में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में था, एक कुक, यहां पे क्या कहते हैं, टुक टुक कहते हैं, कुक कुक कहते हैं, कुकू क्या होता है वो? नहीं, वो बैटरी वाला जो होता है, ई रिक्शा जो होता है, हमारे वहां पे उसको टुक टुक कहते हैं। वो ऐसे ही चलता है टुक टुक करता हुआ। मैं कोरबा में था, छत्तीसगढ़ के अंदर था। वहां पर एक वो टुक टुक चलाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला आया और उसने कहा कि मुझको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा कि क्या बात हो गई? तो उसने कहा कि वो फलाना भविष्यवक्ता आए थे, उन्होंने कहा था 1 महीने के अंदर तू न्यूजीलैंड चला जाएगा, वहां पे नौकरी करेगा। लेकिन 4 साल हो गए, मैं आज भी ई रिक्शा ही चला रहा हूं। तो वो भविष्यवाणी पूरी क्यों नहीं हुई? तो मैंने उसको कहा कि भाई जाकर के उसी से पूछ कि क्यों नहीं हुई पूरी। आप भरमाए जा रहे हैं, आप शैतान के प्राइम टारगेट हो गए। यीशु की भविष्यवाणी को आप खुद पूरा कर रहे हैं। मसीही लोग खुद ही भविष्यवाणी बन गए हैं, खुद ही भविष्यवाणी है, खुद ही भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं और भविष्यवाणियों के पूरा होने का इंतजार बाहर कर रहे हैं। देखिए, पवित्र आत्मा के बारे में 2-3 चीजें बताता हूं। पवित्र आत्मा को कबूतर के समान जो बताया गया है, वो क्यों बताया गया है? क्योंकि पवित्र आत्मा का नेचर कबूतर की तरह बताया गया है। कबूतर का नेचर होता है कि वो अपने दुश्मन का कभी भी सामना नहीं करता है। पता है आपको? अगर मुर्गी के अंडे पड़े हुए हैं, मुर्गी के बच्चे हैं, वहां पर सांप आ जाए तो मुर्गी जो है लड़ लड़ करके अपनी जान दे देगी, लेकिन अपने बच्चों को नहीं छूने देगी। अगर उकाब जो है, चील जो है, उसके घोंसले के आसपास सांप आ जाए तो चील जो है उस सांप के चिथड़े उड़ा देगी। लेकिन कबूतर जो होता है वो कभी भी अपने दुश्मनों का सामना नहीं करता है। कबूतर जो होता है वो सिर्फ रोता है। अगर कबूतर के आंखों के सामने उसके बच्चों को मार दिया जाए, उसके अंडों को कोई खा जाए दूसरा जानवर, तो कबूतर लड़ाई नहीं लड़ता है, सिर्फ वहां पर बैठ करके या थोड़ी दूर बैठ करके रोता रहता है। और कबूतर कैसा रोता है, बड़ी ही मनहूसियत के तौर पर कबूतर रोता है। अगर आपने कबूतर का रोना नहीं सुना तो YouTube पर जाकर के आप सुन लेना। वो बहुत ही वेदना के साथ रोता रहता है, लेकिन अपने शत्रुओं का वो बिल्कुल भी सामना नहीं करता है। ये उसके नेचर में ही नहीं है कि लड़ाई को लड़ना। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों के अंदर पौलुस कहता है कि क्या तुमको नहीं पता कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है, परमेश्वर उसको नाश करता है। परमेश्वर पलटा लेता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो किसी का भी विरोध नहीं करता है। परमेश्वर का मंदिर हम हैं,
और कभी कभी कोई और नहीं, हम ही परमेश्वर के मंदिर को नाश करने में, उसको अपवित्र करने में लग जाते हैं और हम खुद ही पवित्र आत्मा के दुश्मन बन जाते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करना शुरू कर देते हैं। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 31वां वचन। मैंने आपको कहा सिय्योन की कुंवारी कन्या, सिय्योन की बेटी, ये सब पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द हैं। यहां पर परमेश्वर क्या कहता है यिर्मयाह 4:31 में, क्योंकि मैंने जच्चा का शब्द, पहलोटा जनती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है। यह सिय्योन की बेटी का शब्द है। सिय्योन की बेटी जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो जच्चा की तरह चिल्ला रही है। वो उसकी चिल्लाहट परमेश्वर को सुनाई दे रही है, जो हांफती और हाथ फैलाए हुए कहती है, हाय मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पड़कर मूर्छित हो चली हूं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो चिल्ला चिल्ला करके परमेश्वर की दुहाई दे रहा था यरूशलेम से। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की ओर हाथ फैला करके परमेश्वर को पुकार रहा था कि प्रभु, इन हत्यारों के बीच में तूने मुझे कहां फंसा दिया। और उसी प्रकार से आज पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, हम व्यभिचार के अंदर है, हम गंदे कामों के अंदर है, परमेश्वर के वचन के विरोध में है, पवित्र आत्मा अंदर फंस चुका है, कैद हो चुका है। पवित्र आत्मा अंदर से चिल्लाता है, वो हांफता है जैसे एक गर्भवती स्त्री चिल्लाती है, अनकंट्रोलेबल। गर्भवती स्त्री जब वो बच्चा जनती है, उसकी दर्द की कोई सीमा नहीं होती है। पवित्र आत्मा अंदर से चिल्ला रहा है कि इन हत्यारों के बीच में, इन व्यभिचारियों के बीच में, इन पापियों के बीच में प्रभु तूने मुझे कहां फंसा दिया। क्योंकि वो अपने शत्रुओं का विरोध नहीं करता है, वो हमारा विरोध भी नहीं करता है, वो सिर्फ विलाप करता है। एक और वचन पढ़ लेते हैं जो यिर्मयाह की ही पुस्तक में पाया जाता है। यिर्मयाह उसका 14 अध्याय और उसका 17वां वचन। यहां पे परमेश्वर जब पवित्र आत्मा की पीड़ा को देखता है तो परमेश्वर क्या करता है। यिर्मयाह 14:17 में लिखा है, तू उनसे ये बातें कहे, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे, वे ना रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। परमेश्वर कहता है मेरे लोगों की कुंवारी बेटी, सिय्योन की कुंवारी बेटी, पवित्र आत्मा जो है वो बहुत ही घायल हुई, वो बहुत ही कुचली गई, और इसीलिए परमेश्वर कहता है उसकी दशा देख करके मेरी आंखों से आंसू निरंतर बहते रहते हैं। पवित्र आत्मा कभी भी अपने शत्रुओं का विरोध नहीं करता है, वो कर्राता रहता है, वो सिर्फ परमेश्वर को पुकारता रहता है। और ये कबूतर जो होता है ये अजीब आवाजों से डर जाता है। कबूतर आपके घर पर आकर के बैठे, आप उसको जोरदार आवाज करके उड़ा दें, वो दोबारा से उस जगह पर बैठने के लिए आएगा। लेकिन यदि आपने दोबारा से भी उसको डरा करके वहां से भगा दिया तो वो तीसरी बार उस जगह पर बैठने के लिए नहीं आएगा। ये कबूतर का नेचर होता है। और जब पवित्र आत्मा को कबूतर की तरह बताया गया है तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पर, एक विश्वासी के ऊपर आता है। लेकिन जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा को शोकित कर देता है और पवित्र आत्मा चला जाता है तो पवित्र आत्मा उस विश्वासी को दूसरा मौका देने के लिए भी आता है। आपने रिपेंट किया, आपने पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा आपको दूसरा मौका देने के लिए भी आएगा। लेकिन आपने फिर से यदि पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया तो पवित्र आत्मा तीसरा मौका देने के लिए वापस नहीं आएगा। राजा शाऊल ने पहली बार पाप किया, परमेश्वर ने माफ कर दिया, उसको दूसरा मौका दिया गया। उसने दूसरी बार पाप कर दिया, उसको तीसरा मौका मिला ही नहीं। दाऊद का अभिषेक परमेश्वर ने करके पवित्र आत्मा को शाऊल पर से उठा लिया और शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा भेज दिया और अपने पवित्र आत्मा जो था वो दाऊद के ऊपर उतार दिया।
तीसरा मौका पवित्र आत्मा नहीं देता है, क्योंकि यह कबूतर का नेचर होता ही नहीं, होता ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसको कबूतर के रूप में जो बताया गया है, नूह की जल प्रलय जब आई और जल प्रलय का पानी घट गया है या नहीं, नूह ने एक कौवे को उड़ा दिया, लेकिन कौवा वापस लौट करके नहीं आया। क्यों? क्योंकि कौवा लाशें खाता है। जितनी भी लाशें पानी के ऊपर तैर रही होंगी, जानवरों की, इंसानों की, कौवा जो है उनको नोच नोच करके खा रहा होगा। उसके बाद उसने कबूतरी को उड़ा दिया। कबूतरी जो थी वो वापस लौट करके आ गई। क्यों? क्योंकि ये कबूतर का नेचर होता है कि वो सड़ा गला मांस नहीं खाता है। ये कबूतर का नेचर होता है कि वो अपने पैर किसी गंदी जगह के ऊपर, किसी लाश के ऊपर नहीं रखता है। ये कबूतर का नेचर होता है। कबूतर जो है, उसकी खुराक जो, उसकी 99% खुराक जो होती है कबूतर की, वो बीज या दाना होती है। दाना या बीज वो खाता है, सीड वो खाता है। और पवित्र आत्मा को जब कबूतर के समान बताया गया है, तो कबूतर जो है वो बीज खाता है। और लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 11वें वचन के अंदर यीशु मसीह ने कहा, बीज परमेश्वर का वचन है। कबूतर की खुराक जो होती है 99% वो बीज होती है, और यीशु ने कहा बीज परमेश्वर का वचन है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत ध्यान से सुने, उसके बाद समाप्त करूंगा। मुझको पता है आपको घर भी जाना है। मैं जब नया नया प्रचारक बना था, और जैसे ही मैंने प्रचार करना शुरू किया था, तो पूरे भारत के अंदर धूम मच गई थी कि एक नया प्रचारक आया है, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो उत्तर भारत के एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक जो हैं, उन्होंने भी मुझको अपने जगह के ऊपर आमंत्रित किया। नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत चालाक हैं, सब समझ जाएंगे। और जब उन्होंने मुझको बुलाया, तो मैं शुरू से ही खुल करके बोलता रहा हूं, खुल करके बात को रखता हूं। मुझको किसी का डर नहीं है परमेश्वर के अलावा, इसलिए जब मैं वचन बोलता हूं तो खुल करके बोलता हूं। तो उनके जो जान पहचान के लोग थे, जब उनको पता चला कि उन्होंने, जो उत्तर भारत के बहुत बड़े प्रभु के सेवक हैं, उनके जान पहचान के लोगों को पता चला, तो उन्होंने फोन करके कहा कि आपने गलत प्रचारक को बुला लिया है। वो इतना खुल करके बोलेगा, इतना खुल करके बोलेगा कि आपकी सेवकाई ही बंद करा जाएगा। तो वो डर गए। उन्होंने ना प्रार्थना करी और ना उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई ली। उन्होंने आनंद फानन के अंदर दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से, भारत का जो सबसे बड़ा पास्टर है, नाम नहीं बताऊंगा, सबसे बड़ा पास्टर जो भारत का है, जिसके पास भारत की सबसे बड़ी कलीसिया है, उसको मुख्य वक्ता बना करके बुला लिया। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े पास्टर के औरे के सामने मैं वैसे ही चुप हो जाऊंगा, लेकिन उनको क्या पता, मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा की लौ लपलपा रही थी। उसके बाद जब मैं वहां पर पहुंचा, तो उन्होंने, मुख्य वक्ता मैं था, मुझको बताए बिना उन्होंने दूसरे को मुख्य वक्ता बना दिया। क्यों? क्योंकि मैं नया नया प्रचारक था, और जो नए नए प्रचारक होते हैं उनको ऐसे ही दबाया जाता है, ऐसे ही कुचला जाता है। तो उन्होंने मुझको कहा कि मुख्य वक्ता जो है हमने बदल दिए हैं, हमने दक्षिण भारत से मुख्य वक्ता को बुलाया है, हम आपको सिर्फ 15 मिनट का समय देंगे, आपको जो तामझाम करना है 15 मिनट में आप कर लेना, उसके बाद मंच खाली कर देना। और मैं ऊपर चढ़ा, 15 मिनट में मैं क्या बोल सकता था, मैंने सबका धन्यवाद किया, मैं वापस आके नीचे बैठ गया। और उन्होंने मुझसे कहा था हम चंगाई के ऊपर फोकस करेंगे, चंगाइयां चाहिए लोगों को, वचन तो होता रहता है,
वचन तो बहुत सुनते रहते हैं लोग। फिर उसके बाद जब मैं नीचे आके बैठ गया पहले दिन, और उन्होंने चंगाई कार्यक्रम जब शुरू किया, उन्होंने प्रार्थना करी, प्रार्थना करी, प्रार्थना करी, प्रार्थना करी। आपको हैरानी होगी, एक चंगाई भी 12,000 लोगों में नहीं हुई। दूसरे दिन सुबह का समय आया, उन्होंने कहा मैं आपको आधा घंटा दूंगा। मैंने आधा घंटा वचन का प्रचार किया। फिर उन्होंने अपनी चंगाई का कार्यक्रम शुरू किया, चंगाई का कार्यक्रम शुरू किया, एक भी चंगाई नहीं हुई। फिर शाम को उन्होंने मुझको 15 मिनट दिए, उसके बाद चंगाई का कार्यक्रम शुरू किया। उन प्रचारक ने भी बहुत दम लगाया, बहुत जोर लगाया। 12,000 लोग थे, एक भी चंगाई नहीं हुई। तीसरा दिन आया, वो खुद भी परेशान हो गए। सुबह की सभा में भी उन्होंने खूब जोर लगाया, चंगाई हो ही नहीं रही थी। और उन्होंने आकर के कहा कि आज शाम को मैं आपको 45 मिनट दूंगा, आप वचन बोल लेना। चंगाई, मेरे को ऐसा लगता है प्रभु का मूड नहीं है चंगा करने का लोगों को, तो आप वचन बोल लेना। और उस दिन शाम को, तीसरे दिन शाम को, मैंने 45 मिनट नहीं, मैंने 1.5 घंटे खड़े होकर के परमेश्वर का वचन मैं बोलता रहा, और मैं बोलता रहा। और जब मैं वचन को बोलता रहा तो मैंने तो लोगों के लिए प्रार्थना भी नहीं करी थी, लेकिन भीड़ में से लोग उछल उछल करके आना शुरू हो गए कि मैं चंगा हो गया हूं, मेरी बीमारी ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो बीज खाने के लिए आता है। पवित्र आत्मा सिर्फ उस जगह के ऊपर आएगा जहां पर वचन को महत्व दिया जाता है, जहां पे परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया जाता है, वहीं पर ही पवित्र आत्मा जो है उतर करके आएगा। और पवित्र आत्मा कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि कबूतर कभी भी सड़ी गली वस्तुएं खाने के लिए नहीं आता है। कबूतर कभी भी लाशें खाने के लिए नहीं आता है, गंदगी खाने के लिए नहीं आता है। वो बीज खाने के लिए, दाना खाने के लिए आता है। जहां पर वचन होगा, आपके जीवन में वचन है, पवित्र आत्मा आपके जीवन के ऊपर आ जाएगा। आपके जीवन में गंदगी है, पवित्र आत्मा किसी भी कीमत पे आपके जीवन में नहीं आएगा। गंदी जगहों पर सिर्फ गिद्ध, कौवे, चील, ये वहां पर उतरते हैं। और इसीलिए मसीही लोगों को पवित्र आत्मा के नाम पर दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं इसलिए मिल रही हैं क्योंकि जैसा जीवन है वैसा ही आत्मा उनको मिल रहा है। यीशु ने कहा तुम सावधान रहना, जो सबसे मेजर साइन होगा कि चुने हुओं को भी भरमा दिया जाएगा, वो आज हो रहा है। पवित्र आत्मा के सबसे बड़े गुनहगार मसीही लोगों को बनाया जा रहा है। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिलता है, उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। यदि कोई कहे कि आप मेरे को 25,000 दो, मुझको 50,000 दो, मैं आपके सिर पर लेइंग हैंड करूंगा, इम्पार्टेशन करूंगा और आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि सिर्फ यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सकता है और कोई भी पवित्र आत्मा नहीं दे सकता है। एक व्यक्ति था जो जादू टोना करता था। उसने जब पतरस और यूहन्ना को लेइंग हैंड करते हुए देखा कि अरे वाह, इनके हाथ रखने से तो पवित्र आत्मा मिलता है, तो वो पैसे लेकर के उनके पास आया, जो आज आप लोगों में से कई लोग कर रहे हैं। पैसे लेकर जाते हैं ना, जगह का नाम बताऊं, पैसे लेकर जाते हैं, तो वो पैसे लेकर के पतरस के पास आया और कहा ये पैसे लो और मुझको भी ऐसा सामर्थ दो कि मैं जिस पे हाथ रखूं पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर जाए। पतरस ने कहा तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो,
जो परमेश्वर के आत्मा को पैसे से प्राप्त करना चाहता है, वो पैसे भी नाश हो जाएंगे और उसका जीवन भी नाश हो जाएगा, क्योंकि पैसे से परमेश्वर के वरदान को कभी खरीदा नहीं जा सकता है। अगर पैसे से ही पवित्र आत्मा खरीदा जा सकता होता तो दुनिया में जितने अमीर अमीर लोग हैं वो आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के बैठे हुए दिखाई दे जाते। आप भरमाए जा रहे हैं, आप गलत ट्रैक के ऊपर अपनी गाड़ी चला रहे हैं। पैसे देने से पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। जब तक कि आपका जीवन पवित्र आत्मा के लिए तैयार नहीं होगा, वचन आपके जीवन के अंदर नहीं होगा, जब तक आपने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया होगा, तब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं मिल पाएगा। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, रिचा नाम की एक बहन हमारे बीच में है। रिचा को यीशु मसीह नाम लेकर के बुला रहा है। प्रभु, आप अपने अनुग्रह को इस बेटी के ऊपर प्रकट करें। प्रभु, इसका जीवन आपका है और प्रभु जी, आप ही ने इसको इस दुनिया के अंदर जन्म दिया है। इसका जीवन नाश ना होने पाए, आप अपना अद्भुत अनुग्रह इसके ऊपर प्रकट कर दें। प्रभु जी, आपके लोग जिन्होंने आपके वचन को सुना है, प्रभु जी, आप इनके ऊपर अपना अनुग्रह कर दें। इस वचन को सुन करके ये भूल ना जाने पाए। प्रभु जी, अद्भुत सामर्थ के साथ ये वचन इनके दिलों पे छप जाने पाए। प्रभु जी, मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं कि आप इनकी आत्मिक आंखें और आत्मिक कानों को खोलें और इनको ऐसा मन दे कि प्रभु जी ये पश्चाताप कर सके और प्रभु जी उस गुनाह के अंदर ना फंसने पाए जिसकी कोई माफी ही नहीं है। प्रभु जी, आप दया करें और आप अनुग्रह करें। आपके लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, प्रभु जी, ये आशीषों के हकदार हैं। आप इनको आशीषें प्रदान करें, इनकी मनोकामनाओं को पूरा करें। प्रभु, एक जवान लड़की हमारे बीच में है जिसका विवाह होने जा रहा है और वो इस बात को लेकर के परेशान है, कईयों की बातें सुनने के बाद, कि क्या उसका वैवाहिक जीवन सफल होगा भी या नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर उसको अपना प्रॉमिस दे रहा है कि जब वो विवाह करेगी तो परमेश्वर उसके जीवन को आशीषों से भरपूर कर देगा। प्रभु, आप इसके जीवन के ऊपर अनुग्रह कर दें। एक बहन है हमारे बीच में जिसको कई सालों से संतान नहीं हुई है। यीशु मसीह ने इसी समय उसकी गर्भ को छू लिया है। प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। प्रभु, मैं आपके लोगों को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंप रहा हूं। प्रभु जी, इनकी जिंदगियां आपकी हैं। आप इनकी जिंदगियों को अपनी महिमा, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी, आप अपने सामर्थ को प्रकट करें। प्रभु, एक भाई है जो कर्जे के अंदर फंसा हुआ है और उसने दौलत नाम के एक आदमी से कर्जे पर पैसा लिया है और दौलत नाम का वो आदमी उसको मारने के लिए घूम रहा है और वो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा परेशान है। यीशु मसीह ने उसकी सारी परिस्थिति को देख लिया है और यीशु मसीह उसके लिए निकास बनाएगा, लेकिन उसको शराब छोड़ करके प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा। जिससे उसने उधार लिया है उसका नाम दौलत है और वो उसको मारने के लिए घूम रहा है। वो जानता है मैं उसी से बात कर रहा हूं।
प्रभु जी अपने लोगों के ऊपर दया करें। प्रभु जी आप अपने लोगों के दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को जानते हैं। प्रभु इनकी बीमारियां दूर हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक भाई है जिसको ऑफिस के अंदर उसके बॉस लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और वो बहुत निराश है, बहुत हताश है। वो क्या करे, क्योंकि उसने इतने लोन लिए हुए हैं कि वो नौकरी भी नहीं छोड़ सकता है। परमेश्वर का आत्मा उस भाई को प्रॉमिस देता है कि बहुत जल्द वो सारे लोग जो उसको परेशान कर रहे हैं उन्हीं को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। प्रभु जी आप अपने लोगों के लिए निकास बनाते हैं। प्रभु जी आपने इजरायलियों के लिए समुद्र के अंदर रास्ता बना दिया। प्रभु जी आप महान हैं। प्रभु जी अपने लोगों की मदद करें। जितने भी यहां पर लोग बैठे हुए हैं प्रभु आप इनको आशीष दें, इनके बच्चों को आशीष दें, इनकी नौकरियों को आशीष दें, इनके घरों पर आपकी आशीष आने पाए। प्रभु जी आज जब इस चर्च का जन्मदिन है आप इस चर्च को ब्लेस कर दें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये चर्च निरंतर बढ़ता ही चला जाने पाए। इसको चलाने वाले जो लोग हैं प्रभु, यहां पर सेवा करने वाले जो लोग हैं उनको आशीष दें, उनके परिवारों को आशीष दें। आप अपना सामर्थ्य उंडेल दें प्रभु जी ऐसा अनुग्रह कर दे कि ये कलीसिया दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाने पाए, जीवित हो जाने पाए। प्रभु जी इस कलीसिया से सारी बुरी बातें यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए। प्रभु जी आपका अनुग्रह इस कलीसिया के लिए मांग लेता हूं। आप अपनी महिमा को, अपने सामर्थ को प्रकट करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। तो मेरे प्रियो मैं अपने संदेश को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। कल से मैं अपने मुख्य विषय के अंदर आऊंगा, तो आप लोग जरूर से आए। मैं भी समय पर आने का पूरा प्रयास करूंगा। और पवित्र आत्मा के ऊपर कुछ बुक्स हैं जो मैंने लिखी हैं, जो बाहर स्टॉल लगी हुई है, आपको वहां पर मिल जाएंगी। और एक और बुक जो बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर है, नए मंदिर का समय, जो आज इजराइल ईरान, इजराइल सीरिया, इजराइल लेबनान, इजराइल गाजा, इजराइल यमन के साथ जो हो रहा है, ये सब कुछ जब हो जाएगा उसके बाद क्या होने जा रहा है, यदि आप वो जानना चाहते हैं तो वो किताब भी मैंने लिखी हुई है, नए मंदिर का समय, पवित्र आत्मा के वरदान और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ये तीनों किताबें बाहर स्टॉल पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो इनको बाहर से आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।